तो आज की कहानी शुरू होती है दिसंबर 2024 से। दिल्ली किशनगंज हाईवे, सोचिए घना कोहरा है और 2 ट्रक भिड़ गए हैं। भयानक जाम। और उसी जाम में फंसी है एक वीआईपी गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अंदर कौन? गृह मंत्रालय के एक सीनियर मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी। उन्हें सिलीगुड़ी पहुंचना था। जाहिर है वीआईपी है, जाम में फंसे हैं, थोड़ी परेशानी तो होगी ही। गाड़ी से उतरते हैं वो, देखते हैं पास में एक चाय की टपरी है। हाँ, और वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक बुजुर्ग है, कोई 50-55 साल के। सब उन्हें प्यार से चाचा बुलाते हैं, मुस्कुराते हुए चाय दे रहे हैं सबको। सेक्रेटरी साहब ने भी चाय ली और चाचा मतलब बातों ही बातों में हाईवे का पूरा हाल बता देते हैं। बिल्कुल, कौन सी गाड़ी ओवर स्पीडिंग करती है, किस ट्रक में लिमिट से ज्यादा माल है, नेपाल से कौन से ट्रक आ रहे हैं जिन पे शक है। अरे यहाँ तक कि कौन से पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं वो भी। सेक्रेटरी साहब तो एकदम हैरान। हाँ, मतलब एक आम सा दिखने वाला चाय वाला, लेकिन क्या गजब की नजर और जानकारी। वो चुपचाप चाय पीते हैं, जाम खुलता है और सिलीगुड़ी निकल जाते हैं। लेकिन दिल्ली लौटकर वो मंत्रालय में इस चाचा का जिक्र जरूर करते हैं। बताते हैं कि उनकी मेमोरी, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं। और यहीं से मतलब एक बिल्कुल ही अलग कहानी शुरू होती है। एक हफ्ता भी नहीं बीतता, एक साहब पहुंचते हैं चाचा के दुकान के पास। हाँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनकर। बहाना ये कि पास की जो टूटी सड़क है उसका ठेका मिला है। असल में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर थे। उन्हें भेजा गया था चाचा की काबिलियत को परखने। और वो अफसर क्या कहते हैं, लगभग 1 महीना वहीं टिके रहते हैं। सड़क ठीक करने का नाटक और धीरे धीरे चाचा से दोस्ती। उनका भरोसा जीतते हैं। चाचा तो इतने भोले कि अफसर को अपनी झुग्गी में ही आराम करने की जगह दे देते हैं, खाना भी खिलाते हैं। फिर एक शाम अफसर सीधा पॉइंट पर आते हैं। पूछते हैं, चाचा देश के लिए काम करेंगे अपनी ये दुकान बंद किए बिना? चाचा कुछ बोलते नहीं, बस मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं, हाँ में। और फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। कोई बड़ी एकेडमी नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग होती है चाचा की उसी छोटी सी झुग्गी में, रोज रात को 11 बजे से 1 बजे तक। क्या सिखाया जाता है? वो आईबी की खास तकनीकें, जैसे किसी भी अजनबी का चेहरा सिर्फ 7 शब्दों में कैसे याद रखना है, कोड्स कैसे पहचानने हैं। अच्छा। और वो पास के मंदिर की दान पेटी, उसमें खुफिया मैसेज कैसे छोड़ना है और वहीं से मैसेज उठाना कैसे है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल की ट्रेनिंग। दिलचस्प। करीब 10-12 दिन ये सब चलता है। फिर वो अफसर वापस दिल्ली। हाँ, और चाचा अब अनऑफिशियली आईबी के लिए काम पर लग चुके थे, अपनी चाय की दुकान चलाते हुए। और काम भी जल्दी आ गया। मार्च 2025 आरएनडब्ल्यू और आईबी दोनों को एक खबर मिलती है। खबर गंभीर थी। पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल के विराटनगर से ट्रकों में हथियार लोड करवा रही है। और रूट यही दिल्ली किशनगंज हाईवे, मंजिल मणिपुर। बिल्कुल, वहां जो तनाव चल रहा था उसे और हवा देने की साजिश थी ये। आईबी ने फौरन अपने सारे एसेट्स एक्टिवेट किए। चाचा को भी अलर्ट कर दिया गया, चौकन्ना रहने को कहा गया। कुछ रातें बीती। एक रात चाचा दुकान बंदी कर रहे थे कि एक ट्रक आकर रोका। 3 लोग उतरे, चाय मांगी। पर चाचा को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने कुछ चीजें नोट की। हाँ, उन्होंने देखा कि एक आदमी के हाथ पर ग्रीस या तेल लगा है, दूसरे ने बड़े लेदर के बूट पहने थे जो वहां आम नहीं थे। और तीसरा आदमी ट्रक में जो लकड़ी के बड़े बड़े बक्से रखे थे उन पर ही बैठा रहा, नीचे उतरा ही नहीं। ये सब अजीब था। चाचा ने फौरन ये जानकारी उसी मंदिर वाली दान पेटी के जरिए आगे बढ़ा दी। अगली रात फिर वैसा ही एक ट्रक, वही लोग, वही हरकतें, पर इस बार चाचा को उनकी बातचीत का एक टुकड़ा सुनाई दे गया। क्या सुना उन्होंने? वो सुन लेते हैं किसी को कहते हुए, शादी का माल आ गया है, 48 घंटे में मालदा और फिर मणिपुर पहुंचाना है। शादी का माल मतलब कोडवर्ड? बिल्कुल। चाचा ने ये बातचीत भी फौरन रिपोर्ट कर दी। अब देखिए, एजेंसियों के पास पहले की खुफिया जानकारी थी और अब चाचा की ये बिल्कुल सटीक आंखों देखी रिपोर्ट। इसके आधार पर तुरंत एक्शन हुआ। पूरे रूट पर अरेरिया, पूर्णिया, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा सब जगह छापे मारे और निगरानी तेज कर दी गई। धर्म काटे, गोदाम, सब पर नजर रखी गई। और नतीजा, कई गोदाम पकड़े गए। वहां से AK कार्बाइन, पिस्तौल, RDX जैसा विस्फोटक और मणिपुर के नक्शे मिले। मतलब पूरा जखीरा। और वो ट्रक? कई संदिग्ध ट्रकों को रोककर चेक किया गया, उनमें भी हथियार बरामद हुए। ISI का जो पूरा प्लान था मणिपुर को दहलाने का, वो पूरी तरह फेल हो गया। और इस पूरी कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ था उस साधारण से चाय वाले चाचा का। हाँ, जिनकी वो छोटी सी चाय की टपरी अनजाने में ही
नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम पॉइंट बन गई थी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बिल्कुल आम दिखने वाले लोग अपनी रोज की जिंदगी में देश के लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटेलिजेंस एजेंसियां काबिलियत देखती हैं, ये नहीं देखती कि कौन कहां से आया है। ऐसी प्रतिभाएं कहीं भी मिल सकती हैं। सही कहा। न जाने कितने ऐसे गुमनाम हीरो हैं हमारे बीच जो चुपचाप देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो अगली बार किसी चाय की टपरी पर रुकें या किसी आम इंसान से मिलें, तो क्या पता वो भी कोई चाचा हो। एक सोचने वाली बात है ना?